हेलो स्टूडेंट, आज हम पार्ट 3 मानव धर्म का अध्ययन करेंगे। वेदात निर्णय सहायक भूतेषु वेदांगेषु कल्पसूत्राणाम अतिमन्यम स्थानम विद्यते। वेदार्थ निर्णय में सहायक भूत तत्वों में वेदांगों की कल्पसूत्रों की अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। कल्पेषु चतुर्विधानाम सूत्राणाम अंतर्भाव वित्ते। कल्पसूत्रों में 4 प्रकार के सूत्रों का अंतर्भाव दिखलाई देता है। तानि सूत्राणि सन्ति, ये सूत्र हैं स्रोत सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। तेसु धर्म सूत्राणि एव, इनमें धर्म सूत्र ही धर्मशास्त्राणि धर्मशास्त्र कहलाते हैं। तान्यव, इनको ही स्मृति पद आख्यान भी कहा जाता है, जैसा कि कहा भी गया है। श्रुति अस्तु वेदो विज्ञ, अर्थात श्रुति को और वेदों को विज्ञो जानना चाहिए। धर्मशास्त्रंतु वे स्मृति, और धर्मशास्त्र ही स्मृति कहलाते हैं। एतासु स्मृतिषु सामाजिक विषयानां चतुर्णानां पुरुषार्थानां वर्ण आश्रम धर्मानां राजधर्मानां वर्णन श्रुति अनुसृत्य एव भवति। इन स्मृतियों में सामाजिक विषयों का, चारों पुरुषार्थों का, वर्ण आश्रमों का, धर्मों का, राजधर्मों का वर्णन श्रुति के अनुसार ही होता है। सांप्रतम उपलभ्यमानासु प्राय 50 स्मृतिषु महर्षि मनुप्रीतस्य मनुस्मृते अन्यतम स्थानम। आज उपलब्ध 50 स्मृतियों में महर्षि मनु के द्वारा प्रणीत मनुस्मृति पहला स्थान रखती है। द्वादश अध्यात्म का 12 अध्यायों वाली अस्मिन स्मृतु, इस स्मृति में धर्म के स्वरूप का, वर्ण आश्रम धर्मों का, राजधर्माश्चय राजधर्मों का विस्तार से व्याख्या की गई है। मानवीय जीवन में, मानव के जीवन में कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक के प्रसंग में मनुस्मृति अदापि आज भी अस्माकम हमारा पंथान रास्ते को प्रशस्त करती है, हमारा आज भी मार्ग प्रशस्त करती है। भारतीय विधि निर्माणे, भारतीय कानून के निर्माण में, सामाजिक व्यवस्था में मनुस्मृति का विशिष्ट योगदान है। मनुस्मृति भारतीय संस्कृति में मानवीय आचार की श्रेष्ठ परिचायिका है। पाठोऽयम्, इस पाठ में मनुस्मृति में द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्याय से संकलित है। अत्र वर्णितताम, यहाँ वर्णित विविध विषयों का पदानाम श्लोकों का संकलन विहितमस्ति किया गया है। एषु पदेषु, इन श्लोकों में मनु ने आचार धर्म की, धर्मशास्त्र की, विविध विधियों की, व्यवस्थाओं की विवेचना कृतम की है। ब्रह्मचारियों की, विहितम करने व ना करने योग्य कर्मों की, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को नियंत्रित करने की, गृहस्थ के जीवन में आचरण की, कर्तव्य और अकर्तव्य की मार्मिक उपदेश भी वर्णित की है। विशेष रूप से मातृ पितृ भक्ति को, गुरु भक्ति को, अध्ययनशीलता को, नारी सम्मान को, संतोष की प्रवृत्ति को आदि श्लोकों को विद्यार्थियों के लिए परम उपयोगी करके बताया गया है। पहला श्लोक, श्रुति स्मृति उदितम धर्म अनुतिष्ठन्य मानव। धर्म का अनुसरण करने वाला मानव। वेदों और स्मृति में कहा गया है कि धर्म का अनुसरण करने वाला मानव इहम कीर्तिम आपनोति, इस लोक में कीर्ति प्राप्त करता है। प्रेत्यम च अनुत्तम सुखम, और मरने के बाद में उत्तम सुखों को प्राप्त करता है। एकाक्षरम परम ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म ही श्रेष्ठ है। प्राणायाम परम तप, और प्राणायाम ही परम तपस्या है। सावित्र्यास्तु परम नास्ति, सावित्री से श्रेष्ठ कोई नारी नहीं है। मौना सत्य विशेषतम, और मौन से सत्य विशेष कहलाता है। तीसरा श्लोक, इंद्रियाणाम विचरताम विषय अप्यार्थ। इंद्रियों के विषयों का अपहरण करने वाली इंद्रियों को मनुष्य को उसी प्रकार नियंत्रित कर लेना चाहिए जिस प्रकार संयमे यत्नम अनुष्टन जनते बाजीनाम, जिस प्रकार रथ का सारथी रथ के घोड़ों को नियंत्रित कर लेता है। जिस प्रकार सारथी रथ के घोड़ों को नियंत्रित कर लेता है, उसी प्रकार विषय भोगों का अपहरण करने वाली इंद्रियों को मनुष्य को नियंत्रित कर लेना चाहिए। चौथा श्लोक, इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषम
मृच्छत्य संशयम संनिमम तु तानि तत्सिद्धि निर्गच्छति। इंद्रियों का विषय भोगों से संपर्क हो जाने पर मनुष्य दोषों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए उन इंद्रियों को नियंत्रित करके ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। 5वां श्लोक। न जातु कामम कामना उपभोगन साम्यति हविषा कृष्णवत में भूयम एवाति वर्धते। विषय भोगों के उपभोग करने की अभिलाषा कभी भी शांत नहीं होती है, वह तो हवन की अग्नि के समान और भी अधिक बढ़ती चली जाती है। श्लोक नंबर 6। वेदास्त्यागस्य यज्ञास्ते नियमास्य तपांसि च न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छति कदाचित्। वेदों का त्याग करने वाले मनुष्य के, यज्ञ का त्याग करने वाले मनुष्य के, नियमों का त्याग करने वाले मनुष्य के और तप का त्याग करने वाले मनुष्य के, विप्रदुष्ट भावस्य और दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों के कभी भी सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है। जो व्यक्ति वेदों का त्याग कर देता है, यज्ञ का त्याग कर देता है, नियम का त्याग कर देता है, तप का त्याग कर देता है, ऐसे दुष्ट भाव वाले व्यक्ति को कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। 7वां श्लोक। बसे कृत्वे इंद्रिय ग्रामम संयमे च मनस्तथा। इंद्रियों के समुदाय को बस में करके तथा मन को बस में करके सर्वान संसाधन सभी संसाधनों को क्षीण होने से योग बचा लेता है और शरीर को भी क्षीण होने से बचा लेता है। 8वां श्लोक। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धो उपेक्ष्य चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। अभिवादनशील मनुष्य के हमेशा वृद्धों की सेवा करने से 4 गुण बढ़ जाते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। 9वां श्लोक। अहिंसे भूतानाम कार्य श्रेष्ठ अनुशासनम। अहिंसा ही प्राणियों के कार्य में श्रेष्ठ अनुशासन है। बाकी मधुरा जो वाणी को मधुर बनाती है, सालक्षणा और ईमानदारी से युक्त कौशल और धर्म की इच्छा करने वाले मनुष्य की वाणी को मधुर और लक्षणों से युक्त बना देती है। अहिंसा ही प्राणियों के कार्य में श्रेष्ठ अनुशासन है और जो व्यक्ति धर्म की इच्छा रखता है उसकी वाणी मधुर हो जाती है और संलक्षण योग्य हो जाती है। जत नार्यस्तु पूजनते रमनते तद देवता। यहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। जत रास्तु न पूजनते, यहाँ नारियों को नहीं पूजा जाता है। तत्तरस्फला सर्वत क्रिया, वहाँ पर सभी क्रियाएं सफल हो जाती हैं। 11वां श्लोक। विषादम अपि अमृतम ग्राह। विष से भी अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए। बालाद अपि सुभाषतम, बालक से भी सुंदर वचन को ग्रहण कर लेना चाहिए। अमित्राद अपि सद्वृतम, शत्रु से भी अच्छे व्यवहार को ग्रहण कर लेना चाहिए। अमेद्या अपि कांचनम, और गंदगी से भी सोने को ग्रहण कर लेना चाहिए। यथा खनन खनित्रे नरो बारी अधिगति। जिस प्रकार कुदाली से भूमि को खोदकर मनुष्य पानी प्राप्त कर लेता है तथा वैसे ही गुरुगताम, गुरु के अंदर रहने वाली विद्या को शुश्रूषु अधिगच्छति, सेवा भक्ति के द्वारा प्राप्त कर लेता है। धर्मात् उच्यते श्रेयम कामार्थो। कुछ लोगों के द्वारा धर्म और अर्थ को श्रेष्ठ बतलाया जाता है तो कुछ लोगों के द्वारा काम और अर्थ को और धर्म को ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है। अर्थ यम व श्रेयम, तो कुछ लोगों के द्वारा केवल अर्थ को ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है, जबकि त्रिवर्गस्य इति तु स्थिति। लेकिन वास्तव में स्थिति में देखा जाए तो धर्म, अर्थ और काम तीनों ही श्रेष्ठ कहलाते हैं। संतोष परम स्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्। सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को परम स्थायी संतोष को धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि संतोष ही सुखम मूलम, क्योंकि संतोष ही सुख का मूल है। दुखर मूलम विपर्यम, और असंतोष ही दुख का मूल है। आचार लभते ही आयु, व्यवहार से ही अच्छी आयु प्राप्त होती है। आचार इफिकता प्रज्ञा, व्यवहार से ही मन वंचित संतान प्राप्त होती है। आचार अच्छा धनम, व्यवहार से ही कभी भी समाप्त नहीं होने वाला धन प्राप्त होता है। आचार हंत्या लक्षणम, आचार ही सभी दुखों को हल देता है, अर्थात सभी बुराइयों को समाप्त कर देता है। सर्वलक्षण हीनो अपीजा सदाचारवान श्रद्धावान अनुसूय सतवर्षानी जीवती। सभी लक्षणों से हीन होने पर भी जो सदाचारी व्यक्ति श्रद्धावान और अनुसूय अर्थात जलन से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति सतवर्षानी जीवती, ऐसा व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। सभी लक्षणों से हीन होने पर भी जो सदाचारी व्यक्ति श्रद्धावान और ईर्ष्या से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। यद परवर्ष कर्म तदत यत्नेन वर्जित। जो दूसरों के अधीन कर्म है उन्हें हमें प्रयासपूर्वक त्याग देना चाहिए। यद आत्मसम कर्म, और जितने भी अपने अधीन कर्म है तू स्याय सेवे यत्न, उन्हें हमें संयम पूर्वक अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। अर्थात दूसरे के अधीन कर्मों को त्याग देना चाहिए और अपने अधीन कर्मों को अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। लास्ट श्लोक। सर्व परवसम दुखम, सभी प्रकार से दूसरों के अधीन होना ही दुख है। सर्व आत्मसम सुखम, सभी प्रकार से अपने अधीन होना ही सुख है। एतद् दुदात, इन दोनों ही विधाओं को समासेन छोटे रूप में या छोटे लक्षण के रूप में हमें जान लेना चाहिए कि सुख हमारे अपने बस में है और दुख दूसरों के अधीन होने पर है।